हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ भेजती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की एनर्जी क्या कहती है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको जो आपको शायद ना पता हो। तो सबसे पहले यही कार्ड दिखा है, आपको कोई वेट करवाना चाहता है, पैसे नहीं देना चाहता। जो आपका हक है उसमें, हक में आपको काफ़ी इंतज़ार करवाना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है, डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है कि थर्ड पार्टी के सामने आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये कौन है। आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है। देखते हैं कि क्या बातें चल रही हैं थर्ड पार्टी के सामने, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। सबसे पहले ही जजमेंट गिर गया तो इसको ले ही लेते हैं। एक कार्ड और है, ओ 7 ऑफ कप्स। तो बिल्कुल थर्ड पार्टी तो आपके जीवन में है, पहले ही पता चल गया। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में थर्ड पार्टी के सामने क्या बातें चल रही हैं। नेगेटिव बातें चल रही हैं, पॉजिटिव बातें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। मुझे गाइड कीजिए प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। टू ऑफ कप्स ये रिवर्स में आया है, बिल्कुल। द एम्प्रेस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स में आया है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, और यहाँ पे बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑब्जर्वेशन, मिस्चिफ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ना, आपके लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है और आपके आसपास जाल बुना जा रहा है आपके बारे में। आपको जाल में, किसी जाल में फंसा के कोई यहाँ पे
आपके बारे में ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी साजिशें चल रही हैं जाल में फंसाने की। जैसे एक मकड़ी ना जाल में फंस जाती है, तो ठीक आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से जाल में फंसाया जाए। देखिए, आप मेल हैं या फीमेल है, कोई भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, ये रीडिंग, तो आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे अगर आपका पार्टनर, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप, तो आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, आपके रिलेशन के अलावा इनके बाहर और भी कोई रिलेशन है, आपके लिए आपका पार्टनर नेगेटिविटी खुद फैला रहा है इस थर्ड पार्टी के सामने। इस थर्ड पार्टी के दिल में जगह बनाने के लिए, थर्ड पार्टी के ज़िंदगी में रहने के लिए, थर्ड पार्टी को ऑबलाइज करने के लिए इसने आपके बारे में ना काफ़ी नेगेटिविटी फैला रखी है। क्या नेगेटिविटी फैलाई आप देख सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की आप लड़ाई झगड़े करते हैं, आप रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं हैं, कप्स यानी कि प्यार के कप्स आपके शेयर नहीं होते हैं, आप काफ़ी लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, आपका एक दूसरे का मन नहीं मिल रहा, दिल नहीं मिल रहा, यानी आपको ना एक लड़ाई झगड़े वाला यहाँ पे साबित कर रहा है। यहाँ पे आप कोई ना कोई है, यहाँ पे आपका पार्टनर ही है और कौन हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी से आपको ना बहुत बड़े लड़ाई झगड़े वाला कि इनकी ज़िंदगी हेल हो गई है, इसीलिए ये उस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, उस लड़ाई झगड़े से निकलना चाहते हैं। ऐसी बातें आपके पीठ पीछे चल रही हैं। आपको काफ़ी बुरा यहाँ आपको ना एक नागिन का संज्ञा दिया जा रहा है कि आप एक नागिन की तरह हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले, काफ़ी नेगेटिविटी फैलाने वाले। इस तरीके से ना आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी के सामने बताया जा रहा है। और लेकिन देखिए आपकी एनर्जी क्या है, द एम्प्रेस, क्योंकि ये इंसान जो आपके लाइफ में है ना, ये कैरेक्टर का सही इंसान नहीं है। जो भी है आपका पार्टनर, ये आपकी लव लाइफ हो सकती है या आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो आपका पार्टनर है ना, ये कैरेक्टर का सही इंसान नहीं है, या कैरेक्टर लेस भी आप कह सकते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इनको मल्टीपल रिलेशंस एक्सप्लोर करना इनकी आदत है, और ये अब किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहां आपकी बुराइयां ये खुद अपने मुंह से कर रहे हैं ताकि इन्हें वहां जगह मिल सके, इनका वहां पे काम बन सके, जिसलिए भी ये जा रहे होंगे। लेकिन आप एक एम्प्रेस हैं, दहाड़ने वाले हैं, सीधे में बहुत सीधे। और जब आपको गुस्सा आएगा ना तो क्योंकि आप सत्य पे चलने वाले इंसान हैं, ऐसे इंसान के साथ आपका कोई मेल नहीं है, लेकिन अब है तो है। आप जिस पचड़े में फंसे हुए हैं यहाँ पे, तो ये इंसान ना आपको बुरा साबित करने के लिए आपके बारे में बुराइयाँ कर रहा है। एम्प्रेस, तो आपको पता ही है एम्प्रेस की एनर्जी बहुत डिवाइन होती है। तो ऐसे भी आपके बारे में बुराइयाँ की जा रही हैं कि आप साधु बन चुके हो, आप इनकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखते हो, आपको तो जंगल चले जाना चाहिए। पीछे देखिए फॉरेस्ट है। तो आपके बारे में काफ़ी बुराइयाँ यहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है। और ये कोई नहीं, आपका पार्टनर ही है, चाहे ये लव पार्टनर है, चाहे ये मैरिड पार्टनर है, आपका कोई भी है, लेकिन एक्चुअल में आप हो एम्प्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपके रिश्ते को देखिए, ये आपका ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, सोलमेट ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की। तो यहाँ पे देखिए रनर चेजर की कहानी चल रही है। अभी आपका पार्टनर भाग रहा, आप स्टेबल हैं, क्योंकि मैंने बोला ना द एम्प्रेस जो है ये मुझे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी लगती है। तो आप अपने सत्य पे हैं, अपने सत्य पे आप बैठे हुए हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके रिश्ते पे बनी हुई है। लेकिन ये एनर्जी बैकफायर कर रही है। ये जहाँ भी जा रहे हैं ना आपके बारे में बुराइयाँ करने, दूसरे रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एनर्जी बैकफायर कर रही है। वहाँ पे लड़ाई झगड़े इनके हो रहे हैं आपसे, आपके बारे में तो झूठी बातें बोली जा रही, लेकिन वहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके आपसी मतभेद हो रहे हैं। क्योंकि ये जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ हो सकता है इनसे जो इन थर्ड पार्टी है वो इनसे यही डिमांड, यहाँ पे डिमांडिंग मुझे लग रही है कि आप सब कुछ छोड़ के आए। लेकिन
इस इंसान ने ना एक पैर इधर एक पैर उधर दोनों तरफ फंसा रखा है। और ये एनर्जी बैकफायर इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक डिवाइन एनर्जी हैं, और ये एनर्जी इसलिए बैकफायर इसलिए भी हो रही है, और एक दूसरा कारण भी है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसके ऊपर एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो ये कितने भी दूर आपसे चले जाएं, कितने भी बुराई कर ले, लेकिन ये रिश्ता टूटने वाला नहीं, क्योंकि एनर्जी ही बैकफायर हो रही है। किसी और के साथ टिक ही नहीं पाएंगे। हाँ, रिलेशनशिप में भले रह लें पर पार्टनर नहीं बना सकते ये। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। और एक चीज़, आपकी सुरक्षा बहुत हो रही है जिस चीज़ से, काफ़ी आप धार्मिक इंसान यहाँ पे हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लोगों की हेल्प करने वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। तो ये एक चीज़ और भी आपकी यहाँ पे बैकफायर हो रही है कि जितनी भी बुराइयाँ फैला रहे हैं ना ये आपकी, जिससे भी आपकी ये बुराई कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, वो थर्ड पार्टी ये एनर्जी भी बैकफायर कर रही है। आपकी धर्म कर्म जो है ये थर्ड पार्टी को दिख रहे हैं, इनकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है थर्ड पार्टी को। लेकिन ये कितना भी उन्हें उल्टी बातें बताएं, सीधी बातें बताएं, कुछ भी बताएं, लेकिन ये एनर्जीज़ में ऐसी इस तरह से बैकफायर हो रही कि इन दोनों के बीच में फ़ाइट हो रही है, ना इधर सुकून ना उधर सुकून, ये चीज़ें हैं। माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके साथ चल रही है, फुलफिलमेंट है आपकी ज़िंदगी में, एक काफ़ी आप स्ट्रेंथ है आपके अंदर, मैंने पहले ही बताया, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं आप। काफ़ी आप यहाँ पे प्योर सोल है, आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन है तो पक्का है डिवाइन एनर्जी होगी ही। जजमेंट आपकी ज़िंदगी में है, बहुत 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 ये चीज़ें काफ़ी सालों से आपके साथ चल रही हैं। इसका जजमेंट का समय अब आया है। कोई आपको ना कोई आपको कब्र तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है कि आप पूरी तरीके से इनके ज़िंदगी से सीधे ख़त्म ही हो जाए, ताकि इनको जो है कोई भी मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि जो आपका जो पार्टनर है ना, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि 2 लोगों के साथ मैनेज करना, धोखा उधर भी हो रहा है, धोखा इधर भी हो रहा है, डंडे उधर से भी पड़ सकते हैं, डंडे इधर से भी पड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े काफ़ी यहाँ पे मुझे होते दिख रहे हैं। तो एक जाल भी आपके लिए ये लोग मिल के बुन रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से आपके आसपास कोई एक जाल क्रिएट किया जाए, ताकि आपको इस तरह से फंसा दिया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, लड़ाई झगड़े इन दोनों में भी हो रहे हैं, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पे आपके पार्टनर को पूरी तरीके से छोड़ के आने के बारे में बोल रही है, लेकिन आपका पार्टनर दोनों तरफ पैर फंसा के रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना आप एक काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। आपके पार्टनर के लाइफ में ना आपको पता है कि आप एक गुड लक हैं उसके लाइफ में, काफ़ी गुड लक है। आपकी वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से, आपकी पावर की वजह से इनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर अगर कोई कैरेक्टर का ही अच्छा इंसान नहीं है, वो तो 20 जगह जाएगा ही। तो यही बात है। और आपके साथ मिसबिहेव भी किया जाता है। थर्ड पार्टी के सामने आपकी लड़ाका यानी लड़ाई झगड़ा करने वाली, लड़ने झगड़ने वाले इंसान, इसीलिए कोई आपसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। ये चीज़ें थर्ड पार्टी से आपके बारे में बोली जा रही है कि आप काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी ये है, आपकी खूबसूरती से जलने वाले इंसान है। ये जो थर्ड पार्टी जो भी है, मेल फीमेल, काफ़ी जलनखोर इंसान, आपकी खूबसूरती से, आपकी एनर्जी से काफ़ी नेगेटिविटी आपकी तरफ रखने वाले इंसान है। कुछ नेगेटिविटी भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है, कुछ नेगेटिविटी भी ये सारे आपके तरफ थ्रो कर रहे हैं कि किसी तरह लड़ाई झगड़े हो करके ये रिश्ते यहीं पे ख़त्म हो जाए। आपके बारे में भर भर के बुराइयाँ यहाँ पे की जा रही हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत भी मुझे दिख रही है, बहुत अच्छी शुरुआत है। ईश्वर का हाथ है आपकी ज़िंदगी में, आपके सर पे, आपकी उन्नति तरक्की में। आप ना
ईश्वर की दी हुई एक ब्लेसिंग है अपने पार्टनर की लाइफ में, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं की, पता है उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने थर्ड पार्टी में आपको रखा है। तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कोई भी चीज़ जब ओवरफ्लो हो जाती है ना, तो यहाँ पे जजमेंट होना ही होता है। उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला होना ही होता है। जब लड़ाई झगड़े की आती, आपकी प्योरिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप, क्या ही मैं बोलूँ, ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में की जा रही हैं। आपका पार्टनर आपसे भाग रहा, आपकी एनर्जी को ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बहुत लो एनर्जी में है। जो भी आपका पार्टनर, मेल फीमेल कोई भी है, वो बहुत लो एनर्जी में है, मेटरिस्टिक दुनिया में। और आप जो है यहाँ पे काफ़ी हाई एनर्जी कैरी करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल की है। आपकी बातें, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, इसलिए ये अपने जैसे लो एनर्जी लोगों के तरफ भागते हैं। तो ये रनर चेजर का, तो आप तो चुपचाप बैठे हैं और ये भाग रहे हैं आपसे। लड़ाई झगड़े यहाँ पे ये एनर्जी ना बैकफायर करने के कारण इन दोनों के बीच में भी खटपट चल रही है, लेकिन आपके बारे में गलत बातें यहाँ पे फैलाई जा रही हैं ताकि इनको इनकी जगह अच्छे से मिल सके। जजमेंट है आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है आपके जीवन में। ये जजमेंट इस तरह से भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना इधर का रहे ना उधर का रहे, क्योंकि आप डिवाइन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उधर से भी लड़ाई झगड़े, इधर से भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। आपका पार्टनर ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है और माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। तो आपके साथ तो गड़बड़ नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन यही है कि ये इंसान ना, इसको ज़िंदगी में यही कर्मा मिलेगा कि इतने अच्छे पार्टनर को, जो डिवाइन का दिया हुआ गिफ्ट था, उसको छोड़ के कहीं और गया। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े की, उधर से भी लड़ाई झगड़े की एनर्जी इधर से भी है, क्योंकि एंजल्स पूरी तरह से आपकी रखवाली में है। यहाँ पे एंजल्स आपके आसपास हैं। दो बार यहाँ पे कार्ड निकल के आया है। तो जजमेंट आपको ऐसे ही मिल रहा है। ऐसे इंसान को ना आप तो दोबारा अपनी ज़िंदगी में लेने वाले नहीं हैं। और ये एक बार नहीं, ये कई बार ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो चुकी हैं। 2 से 3 बार, मुझे 3 बार लग रहा है कि ये आपका पार्टनर बार बार थर्ड पार्टीज़ में आपको डाल रहा है। और अब आप ना इस चीज़ से, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप स्थिर होके बैठ गए हैं कि भाई कर लो जो तुम्हें करना है। और अब की बार अगर आप निकले ना इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी चल रही है, तो वैसे भी आप मैट्रिक्सिक दुनिया से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। आप किसी को अब चाहते भी नहीं कि आपकी लाइफ में है, क्योंकि धोखा, यहाँ पे मुझे धोखा दिख रहा है। ये एनर्जी आप काफ़ी धोखा खा चुके हैं, इसीलिए अब आप ग्रहण नहीं कर सकते इस एनर्जी को। ये इंसान, जो भी मेल फीमेल आपका पार्टनर है, ये ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। यही जजमेंट आपको आपकी ज़िंदगी में मिल रहा है कि आपको ना ऐसे झूठे और धोखेबाज रिश्तों से आपको यहाँ पे निजात मिलेगी और आप ईश्वर की तरफ मुड़ेंगे। मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे आप यहाँ पे ना पूरी तरह से डिवाइन की छत्र छाया में जाएंगे। आपकी जो सोल जर्नी है ना, उसको कंप्लीट करेंगे। अब आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं फंसेंगे। आपका निकलने का टाइम आ गया है। और ये भी दुनिया के धक्के खाते ये भी डिवाइन फेमिनाइन का जो पार्टनर है वो डिवाइन मैस्कुलाइन ही होता है, लेकिन रनर चेजर का खेल काफ़ी समय तक चलता रहता है। ये भी आएंगे दुनिया के धक्के खाके, क्योंकि इनका भी सोल पर्पज़ है, उसे करना ही है। ठीक है, ये सोल जर्नी इसे पूरी करनी ही है, लेकिन आपकी पहले स्टार्ट हो रही है सोल जर्नी। ठीक है, चलिए डिवाइन एंजल से पूछते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपको कोई भी आंसर चाहिए तो मेडिटेशन में आपको मिलेंगे। ठीक है, रिकवरी, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी लॉस हुआ है रिलेशनशिप में, उसकी रिकवरी की जाएगी, आपको हीलिंग मिलेगी। अब आप योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के तरफ ही जाएंगे। देयर आर समथिंग बेटर। तो ये कुछ अच्छे होने के लिए, आपकी ज़िंदगी में फ्री होने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। देखिए सोल इस दुनिया में क्यों आती है?
कि जो हम फंसे हुए हैं ना माया के जाल में, उससे फ्री होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ही सोल भटक रही है जन्मों जन्मों से। तो अब आप ऐसा लगता है ना आपके फ्री होने का टाइम है, ठीक है। तो कुछ बेटर ही होगा आपकी ज़िंदगी में, जिससे ना आप इन रिश्तों ना तो झूठे बंधनों से बाहर निकलेंगे। नो, तो आप कोई आपके मन में सवाल है तो उसका आंसर है नो, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एज बताती हूँ और नंबर्स बताऊँगी, नेम इनिशियल्स भी बताऊँगी। ये जाल बुनने वाले लोग, जाल फैलाने वाले लोग, इनके एज हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। सबसे पहले 34, 43, 43, 46, 39, 54, 56, 59, 50, ओके, 51 भी है भाई। तो ये आपकी, इनकी, थर्ड पार्टी की किसी की भी एज हो सकती है। आप देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 मंथ से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, 8 ईयर से ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, हमेशा उथल पथल रिश्तों में मची हुई है। या फिर 8th मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। जे है, डी है, ई, एन, टी, एस, आर, एल। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।